पीटीआई की रुकावटें नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी तकरीब 6 बजे होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी मुंतखब 25 अरकान से हल्फ लेंगे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया था। गवर्नर को आइन और कानून के मुताबिक हल्फ बर्दारी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सेनेट का इलेक्शन कल 11 बजे जरगा हाउस में होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तिलावत से कबल ही कोरम पूरा न होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमती अरकान हॉल से बाहर चले गए। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। स्पीकर के हुक्म पर 2 मिनट तक घंटियां बजाई गई, तहम कोरम पूरा न हो सका। पीटीआई के रुकन शेर अली आफरीदी का कहना था कि हुकूमती अरकान असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पार्टी का मुतफिका फैसला है, इजलास से इनहराफ नहीं किया जाएगा। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि एमपीएस का कहना है हमारी सीटें मुखालफिन को दी गई, किसी सूरत इनका हल्फ नहीं लेने देना। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद कहते हैं कि आईनी मकासद के लिए असम्बली के साथ खिलवाड़ किया गया। केपी में गुज़श्ता 12 साल से सियासी नाबालिग बैठे हैं। गैर आईनी मकासद के लिए रात 12 बजे भी इजलास तलब कर लिया जाता है। अरकान असम्बली की अहलबरदारी को कोई भी नहीं रोक सकता। 1 साल से असम्बली में हमारी नुमाइंदगी नहीं। सेनेट के इलेक्शन हर सूरत होंगे। हमारे मुज़ाकरात अरकान असम्बली से नहीं, पीटीआई क़यादत से हुए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ ना लेने को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा हमें पहले से ही पता था कि हल्फबर्दारी नहीं होगी। तिलावत से पहले कोरम की निशानदही नहीं की जा सकती। पीटीआई आइन की पासदारी नहीं कर रही, फिर शोर मचाते हैं। हल्फ हर सूरत होगा और आइनी तकाजा पूरा किया जाएगा ताकि कल सेनेट इलेक्शन हो। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेने का मशवरा दिया था, अफसोस मेरा मशवरा नहीं माना गया। बैरिस्टर गौहर का मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लेने पर रद्द-ए-अमल। कहा हल्फ ना लेने से सूबाई हुकूमत को कुछ हासिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से गवर्नर को नामजद करने पर कुछ नहीं कह सकता। नाराज अरकान समेत कई अमूर पर बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को देना अवामी राय की तौहीन करार दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन जमातों का हल्फ पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन बाब तस्वर होगा। 26वें आईनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा घोंपा गया। मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़र्ब है, जिसके जिम्मेदार बेज़मीर सियासतदान है। अगर अपोजिशन में अखलाक की जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। अपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमईन, पीटीआई अवामी हिमायत के बायस हार कर भी मुतमईन है। सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम इजलास। वज़ीर आला अली मुनगंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह भी शरीक। इलेक्शन कमीशन हुकाम भी इजलास में मौजूद। पीपीपी के उम्मीदवार तलहा महमूद और नून लीग के न्याज अहमद की भी शिरकत। इजलास में कल होने वाले इंतखाबात के हवाले इलेक्शन कमीशन के हुकाम की ब्रीफिंग। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर खाली होने वाली सेनेट सीट पर कल इलेक्शन। पंजाब असम्बली हॉल को बतौर पोलिंग स्टेशन मुतय्यन कर दिया गया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब रिटर्निंग ऑफिसर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए अरकान सूबाई असम्बली पंजाब अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम अरकान पंजाब असम्बली अपना असम्बली कार्ड वोटिंग के लिए हमरा लाएंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जाना सख्ती से ममनू, ज़ाब्ता इखलाक जारी। पीटीआई सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान। कहा पीटीआई का आईनी तकासों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से किसी मफाहमत के अरकान को हल्फ उठाने से रोका गया। यही गैर आईनी रवैया बानी पीटीआई के अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इकदाम किए गए। हमारे पास असासे मौजूद हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। वफाकी हुकूमत कराची में एक काम तो करके दे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मईशत को चलाने के लिए फैसला साजी सबसे अहम है। हमने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर फैसला साजी को रोक दिया। हम अपने मामलात को खुद हल करने की कोशिश ही नहीं करते। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में चीज़ें रुक जाती हैं। बिलावल भुट्टो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने की बात करते हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में धरना देने की धमकी दे दी। काफिले वफाकी दारुल-हुकूमत की जानिब चल पड़े। हजारों मुलाजमीन हेड ऑफिस से पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि धरना मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। स्टोर्स की बंदिश का फैसला 26 करोड़ आवाम को महंगाई माफिया के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हजारों खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। पंजाब में पढ़ोगे तो बढ़ोगे के शानदार मंसूबे के बाद स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में मौजूद टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाई जाएंगी। बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज भी रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की मंजूरी दे दी। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश, साइंस की किताबों के अलावा मैगजीन भी रखे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में खेलों का मखसूस पीरियड लाजमी करार। मुरासला जारी। हर जमात के तलबा को हफ्तावार खेलों की सरगर्मियों का मौका मिलेगा। मुरासले में कहा गया कि खेलों के बायस जिस्मानी सेहत और टीम वर्क को फरोग मिलेगा। खेलों का पीरियड फौरी तौर पर स्कूल टाइम टेबल का हिस्सा बनाया जाएगा। खेलों की सरगर्मियां तलबा की उम्र और सलाहियतों के मुताबिक होंगी। तमाम स्कूलों में फैसले पर अमल दरामद की सख्त निगरानी की जाएगी।